नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इनकम टैक्स क्या होता है, डिफरेंट स्लैब रेट क्या है अकॉर्डिंग टू ओल्ड एंड न्यू रिजीम, एंड क्या क्या बेनिफिट्स हैं इंडिविजुअल को अंडर ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम। सो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ आगे बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इनकम टैक्स एक चार्ज है जो सरकार इम्पोज करती है इंडिविजुअल पर, जो जनरेट किया गया है बिजनेस अर्निंग या सैलरीड इंडिविजुअल से, जो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू इनकम लेवल एक फाइनेंशियल ईयर में। इनकम टैक्स के जो स्लैब हैं वो डिफरेंट हैं अंडर ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में स्लैब रेट 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला, इंडियन रेसिडेंट जिनकी एज 60 साल से कम है। दूसरा, सीनियर सिटीजन रेसिडेंट जिनकी एज 60 और 80 साल के बीच में है। और तीसरा, सुपर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है। अब हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 फॉर ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम। सो 3 कैटेगरीज हैं ओल्ड रिजीम में, जैसा कि हमने आपको बताया था। सो अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख रुपए है, सो तीनों केस में इनकम टैक्स रेट नील है। 2.5 लाख और 3 लाख के बीच में है तो इंडिविजुअल के लिए रेट जो है वो 5% है, और बाकी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन और रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन के लिए नील है। 3 लाख और 5 लाख के बीच में अगर इनकम है तो इंडिविजुअल और रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए रेट 5% है एंड रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन के लिए नील है। 5 लाख और 10 लाख के बीच में अगर है इनकम तो तीनों केस में 20% है रेट, और अबव 10 लाख है तो तीनों केस में रेट जो है वो 30% है। अब हम आपको न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग बताएंगे इनकम टैक्स रेट। सो अगर इनकम अप टू 3 लाख रुपीस है तो रेट नील है। 3 लाख और 6 लाख के बीच में है तो 5% है। 6 लाख और 9 लाख के बीच में है तो 10% है। 9 लाख और 12 लाख के बीच में है तो 15% है। 12 लाख टू 15 लाख के बीच में है तो 20% है, एंड अबव 15 लाख है तो 30% है। कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, सो आप नोट कर लें। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है अप टू 2.5 लाख रुपए इंडिविजुअल्स के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए जिनकी एज बिलो 60 इयर्स है, और एनआरआई के लिए अवेलेबल है। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अप टू 3 लाख रुपीस है सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज 60 साल से ऊपर है बट 80 साल से कम है, एंड अप टू 5 लाख रुपए है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज 80 साल से ऊपर है। सरचार्ज और सेस चार्ज किया जाएगा ओवर एंड अबव टैक्स रेट। ओल्ड रिजीम में टैक्स रिबेट दिया गया है अप टू 12,500 अगर टोटल इनकम एक्सीड नहीं करती है 5 लाख रुपए से, और ये एनआरआई के लिए एप्लीकेबल नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट जो है वो अप टू 25,000 रुपीज़ है अगर टोटल इनकम एक्सीड नहीं करती है 7 लाख रुपए से, और ये भी एप्लीकेबल नहीं है एनआरआई के लिए। अलग अलग पर्टिकुलर्स के थ्रू हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल के लिए क्या क्या डिडक्शंस हैं ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम में जो लागू हुई है 1 अप्रैल 2023 से। सो रिबेट एलिजिबिलिटी अवेलेबल है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और 7 लाख रुपए है न्यू टैक्स रिजीम में। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों केस में 50,000 रुपए है। इफेक्टिव टैक्स फ्री सैलरी 5.5 लाख रुपए है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और 7.5 लाख रुपए है न्यू टैक्स रिजीम में। रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500 रुपए है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और 25,000 रुपए है न्यू टैक्स रिजीम में। HRA एग्जेम्पशन, लीव, ट्रैवल अलाउंस, फूड अलाउंस तीनों ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल है एंड न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए है दोनों केस में, जैसा कि हमने आपको बताया था। एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। परक्विजिट फॉर ऑफिशियल पर्पस दोनों केस में है, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी है एंड न्यू टैक्स रिजीम में भी है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी
ओल्ड टैक्स रिजीम में है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। एंड इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में अवेलेबल है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C जिसमें EPF, PPF, FD, चिल्ड्रन ट्यूशन फी आता है, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है एंड न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू NPS ओल्ड टैक्स रिजीम में है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS दोनों केस में है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ओल्ड टैक्स रिजीम में है एंड न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। डिसेबल्ड इंडिविजुअल बेनिफिट, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ये सब ओल्ड टैक्स रिजीम में है एंड न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80 TTA एंड 80 TTB एंड अदर डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड एंड डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम दोनों में अवेलेबल है। गिफ्ट अप टू 50,000 रुपीज, एग्जेम्पशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट, एग्जेम्पशन ऑन ग्रेचुइटी, एग्जेम्पशन ऑन लीव इनकैशमेंट, डेली अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस, ये सब ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिली कि इनकम टैक्स क्या है एंड क्या क्या एग्जेम्पशंस हैं इंडिविजुअल को ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम में। आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। आप किस फाइनेंशियल टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिससे इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो सके। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।